हेलो दोस्तों, सेलेक्ट एग्ज़ाम स्टडी के इस नए वीडियो में आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, हम हिंदी में ये देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरी डेफिनेशन इनकी तैयार कर रखी है और आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से अक्षांश और देशांतर, जिसे हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के नाम से जानते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलेक्ट एग्ज़ाम स्टडी को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड और देशांतर का मतलब होता है लॉन्जिट्यूड। अक्षांश और देशांतर एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिससे कि पृथ्वी पर किसी जगह की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर हमें इन दोनों के मान पता होंगे तो हम पृथ्वी पे कहीं भी किसी भी जगह की एकदम सही लोकेशन का मान लगा सकते हैं। दोस्तों, जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो आपने सुन रखा होगा, जो काम करते हैं, वो भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ही काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अक्षांश, जिसे हम इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं विषुवत रेखा के समांतर, उन्हें हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, मतलब जो विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उसके ऊपर और उसके नीचे की तरफ जो ये अक्षांश रेखाएं जो अक्षांश होते हैं, इनका मापन अंश या डिग्री में किया जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखा खिंची हुई होती है। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध तक कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर आती है। आप ये मान सकते हैं कि विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, तो वो रेखा जो होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर आती है। और टोटल उत्तरी गोलार्ध तक कुल रेखाओं की जो संख्या है वो 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध तक भी कुल 90 रेखाएं ही खींची गई हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जो विषुवत रेखा के ऊपर 90 रेखाएं और विषुवत रेखा के नीचे भी 90 रेखाएं, मतलब उत्तरी गोलार्ध तक भी 90 रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध तक भी 90 रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं, जो विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध तक और 90 जो विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध तक और एक जो विषुवत रेखा खुद होती है। तो टोटल अगर अक्षांश पूछे जाते हैं, 181 अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश वृत्त हैं। अक्षांश रेखाओं को या अक्षांश को अक्षांश वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी के बीच में से एकदम बराबर भागों में बटी होती है। अक्षांश रेखा की वजह से ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, मतलब ऊपरी भाग अलग और निचला भाग अलग। प्रत्येक अक्षांश रेखा जो कि 1 डिग्री की होती है, उसके मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें 90 रेखाएं ऊपर और 90 रेखाएं नीचे मिलती हैं। हर एक रेखा के बीच में हमें 111 किलोमीटर की दूरी होती है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा 0 डिग्री की होती है, जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर मौजूद होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये था अक्षांश, जिसे कि आप लैटिट्यूड नाम से जानते हैं। मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट है मैं समझाने की पूरी से कोशिश कर सकूं। अब हम चलते हैं देशांतर, जिसे कि हम लॉन्जिट्यूड के नाम से जानते हैं।
देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में खींची जाती हैं, यह वर्टिकल रूप में खड़े हुए होती हैं, इन्हें देशांतर कहते हैं। अक्षांश थे वो विषुवत रेखा के समानांतर थे, मतलब वो लेटे हुए हुआ करती थी, पृथ्वी के बीच में से ऊपर की तरफ बढ़ती थी और पृथ्वी के बीच में से नीचे की तरफ बढ़ती थी। पर देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती हैं। यह ऊपर से नीचे की तरफ खींची होती हैं। इनका मापन डिग्री में किया जाता है। प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर मिलती है, मतलब हर जो देशांतर रेखा है, हर जो लॉन्जिट्यूड है, वो उत्तर से या दक्षिण से शुरू होएगा या दक्षिण उत्तर से शुरू होकर ध्रुवों में आपस में मिलेगी। यह भी प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। जो देशांतर रेखा लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान यमयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो अगर किसी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 डिग्री रेखा या फिर जो देशांतर है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उनकी शुरुआत लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर यह रेखाएं गुजरती है और यहाँ पर इसे 0 डिग्री की रेखा माना गया है। इसे प्रधान यमयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसके पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन्हें पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है और इसके पश्चिम में देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब आप जानते हैं पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं, तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो आप ये मान सकते हैं कि प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट की दूरी होती है, मतलब एक जो डिग्री है वो यहाँ पर 4 मिनट के बराबर होती है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी रेखा एक ही होती है, मतलब आप इसे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी कह सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि जो लंदन के ग्रीनविच शहर से जो रेखा होकर गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसके पूर्व में जितनी भी रेखाएं हैं उन्हें पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम में जो रेखाएं हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर माना जाता है, मतलब पूर्व में 180 रेखाएं और पश्चिम में 180 रेखाएं, परंतु 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी रेखा एक ही होती है। मतलब आप जो 180वीं जो लास्ट की जो रेखा होगी उसे पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं और उसे आप पश्चिमी देशांतर भी कह सकते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है और 0 डिग्री के पश्चिम में समय पीछे होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स के वजह से इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद, जिसे कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के नैनी से गुजरती है। वहाँ का समय पूरे भारत देश का मानक समय माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं अलग अलग रेखाएं जब पृथ्वी रोटेट होती है तो वहाँ पर कहीं पर दिन पहले होता है और कहीं पर दिन लेट होता है। तो इसलिए इंडिया के जो इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के नैनी से जो रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो वहाँ के समय को भारत का पूरा मानक समय मान लिया गया है। मतलब वहीं के समय के अनुसार भारत के अंदर जितनी भी घड़ियां हैं उनका समय सेट कर दिया गया है। यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये थे उन 5 राज्यों के नाम जिनसे जो मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अब दोस्तों एक लास्ट का जो हमारा टॉपिक बचता है, अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता
क्यों पड़ी? तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता सबसे पहले इसलिए पड़ी कि पहले ऐसे पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन का पता लगाना एकदम नामुमकिन हुआ करता था, परंतु अक्षांश और देशांतर की वजह से आप पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो और वहां की लोकेशन का आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ी। तो अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं।